लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक मर्तबा आला हजरत ने नौकरी पर एक छोटे से बच्चे को रखा। ए बच्चे, हमारे घर की औरतें बाजार नहीं जा सकती, तुमने जाना है। वो बच्चा लग गया नौकरी पर। नौकरी पर लगा, कुछ दिन ऐसे गुजरे, पता चला कि वो बच्चा सैयदजादा है। आला हजरत ने फरमाया, घर वालों को खबरदार, आकाओं से नौकरी नहीं कराई जाती, आकाओं की नौकरी की जाती है। यार, हमने फजीलत सादात पर तो बहुतों की तकरीर सुनी, लेकिन अदब करते जिन लोगों को देखा है उनमें मेरा इमाम सफ़े अव्वल में है। इसीलिए किसी सैयद साहब ने कहा था कि हम सोचते थे कि अल्लाह ने आला हज़रत को इतनी खुसूसियत दी, लेकिन पठान क्यों बनाया, सैयद क्यों नहीं बनाया? चाहता तो सैयद बना देता, पठान क्यों? इसलिए कि सैयद होकर सैयदों की बढ़ाई करते तो लोग कहते मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। मेरे अल्लाह को यह मंजूर था कि मैं अहमद रजा को पठान बना करके पैदा करूंगा, और ये सैयदों की ताजीम लोगों को बताएगा तो पता चलेगा कि किस तरह एहतराम किया जाता है। फरमाया, आकाओं से काम नहीं लिया जाता, जितनी तनख्वाह इनकी तय की गई थी। अब ये नहीं कि काम नहीं लेने तो ठीक है ज़ैद साहब, अब आप जाए, नौकरी से हटा दिया, नहीं, क्योंकि नौकरी से हटाओगे तो बेचारे का नुकसान हो। मैं लफ्ज बेचारे से भी तौबा करता हूं। इसीलिए किसी नबी के शहजादे के लिए, अरे जो सारे चाराओं का, सारे बेचारों का जो चारा है, उसकी आल को बेचारा कब कह सकते? अभी वही बात तो अदब की चल रही है। तो ये नहीं कहा कि हटा दो इन्हें, फरमाया घर वालों काम नहीं लेना, और जितनी तनख्वाह तय हुई थी वो बतौर नजराना पेश करना। ये हटाए भी नहीं जाएंगे, बतौर नजराना पेश की जाएंगे। एक मर्तबा आला हज़रत के यहाँ ये कानून था, सूफी साहब आप बड़े शहदाई हैं सादात के, और उसी में आप बदनाम भी होते हैं। आला हज़रत भी ऐसे ही कुछ बदनाम होते थे, लेकिन जो उनकी आल के लिए बदनाम होते हैं ना, फिर वो बड़े नामवर होते हैं। इसलिए कि आला हज़रत ने खुद अल मलफूज में फरमाया, मुझे बात याद आती है उनके इश्क की, बहुत खास बात तस्कर हूं। आजकल जो है ना एक खेल तमाशा बन गया है इश्क रसूल, बात इश्क की जाती है, लेकिन अल्लाह अकबर, बस यहां तक फरमाया आला हज़रत ने, सादात गलती भी करे ना तो उनकी गलतियों का जिक्र नहीं किया करें। शरीफ मक्का जो सादात में से थे, बहुत सख्ती के साथ टैक्स वसूल करते थे, सैयदों में थे, टैक्स वसूल करते। उस सख्ती में उन्होंने इतनी सख्ती की कि कभी कभी पर्दादार औरतों से बुरके उतरवा कर भी उनको चेक करवाते थे। एक बहुत बड़े आलिम साहब हज के लिए गए, उनकी घर की औरतों को जब बुरके उतार करके चेक करवाया तो वे एकदम गुस्से में लाल पीले हो गए, और इतनी बद्दुआएं दी शरीफ मक्का को, सैयद साहब को, कि इसका तो ये हो जाए, उसका तो वो हो जाए, और ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। वो हज पर थे, लोग लर्जे कि यार ये बड़े अल्लामा साहब इतनी बद्दुआएं दे रहे हैं शरीफ मक्का को, और उसने जुल्म भी तो किया है। लेकिन उसी रात जब वो सोए तो आला हजरत फरमाते हैं, ख्वाब में हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाया कि मौलवी साहब, बद्दुआ देने के लिए आपको मेरी ही औलाद मिली थी, मेरी आल मिली थी आपको बद्दुआ देने। अगर उससे जुल्म हो गया, गलती हो गई, इंसान ही तो है, लेकिन तुम बद्दुआ दे हो। आला हज़रत फरमाते हैं ये हाल है उनका जिनके पास रसूल की निस्बतें मौजूद है। इसलिए इमाम अहमद रजा के यहाँ जब महफिलें सजती ना, तो सादात को शीरनी डबल दी जाती, और जितने लोग आते नजराना भी दुगना दिया जाता। एक दिन सैयद महमूद साहब वो महफिल मिलाद में मौजूद थे, उनको किसी ने गलती से एकहरा जब वो नजराना दे दी, जब एकहरा नजराना मिला, वो शीरनी का एक ही थाल मिला, तो आए कहा हजरत वो कोई कानून तब्दील हो गया क्या आपके यहाँ? अल्लाह ने कहा क्या हुआ? कहा सैयदों को तो डबल मिलता है, आज एक ही मिला। जलाल में कहा शीरनी आज बांटी किसने? कोई नया आदमी नहीं, बुलाओ उसको, बुलाओ बुलाओ जल्दी बुलाओ। वो आए, कहा क्या किया तुमने? शीरनी कम थी? नहीं। कहीं ने एक क्यों दिया? सादात को तो डबल दिया जाता है ना अपने यहाँ। खबरदार, आज के बाद ये गलती करोगे तो बांटने से महरूम कर दिए जाओगे। जाओ जितने हो सकते हैं सब भरो और ला करके दो, और तुम्हारी सजा ये है, एक दिया ना, अब इनके घर तक जाके थाल पहुंचा के भी आओ। ये इमाम अहमद रजा का इश्क। ऐसे आशिक थे, इस शान से इश्क रसूल
کا आलम था। एक मर्तबा नाराज होकर के खाना पीना बंद कर दिया, 18 दिन से ज्यादा खाना पीना बंद किया। ये आए मनाए नहीं, ये आए मनाए नहीं, ये आए मनाए नहीं। लोगों ने कहा ये किसी से मानते नहीं, और 18 दिन हो गए भूखे प्यासे रहते रहते, हालत खराब। लोग कहते हैं हजरत बड़ी तकलीफ होगी। कहा कि मेरा काम फतवा लिखना है, मस्जिद रजा में नमाज पढ़ाना है, किसी काम में कोई कोताही हुई, जब कोताही नहीं हुई तो मुझे मजबूर नहीं करना। लोगों ने कहा ये ऐसे नहीं मानेंगे। बरेली शरीफ के एक सैयद साहब को बुला कर कहा आप आइए। सैयद साहब आए, आला कहते हैं हजरत मैं अपने घर से दूध लाया हूं आपको पिलाने के लिए, आप पिएंगे? नजरें झुक गई। दूसरों का तो इनकार हो सकता है, आकाओं का इनकार नहीं हो सकता। तो मैं इनकार करूंगा तो मेरे रसूल मुझसे, मेरा महबूब नाराज हो जाए। आपने अपनी पूरी जिंदगी में किसी सैयद का कभी नाम लेकर नहीं पुकारा। एक नए नए मौलवी अब्दुल मजीद साहब पढ़ने के लिए आए थे, तालीम हासिल के लिए आए थे। तो जनाब सैयद अय्यूब अली साहब का बयान है कि एक साहब को जो सैयद थे नाम ले लेकर के पुकारा था। वजू खाने पर जब आपने सुना तो कहा कि बुला उसको, ये कौन पुकार रहा है? कहा कि तुम्हें मालूम है आकाओं का नाम लेकर नहीं पुकारा जाता। क्या तुमने कभी मुझे देखा कि मैंने किसी सादात का नाम लेकर पुकारा? कभी मैंने उनका नाम लेकर पुकारा? कभी तुमने देखा? ये इमाम अहले सुन्नत की मोहब्बत अहले बैत थी। रे रावजी क्या अहले बैत की ताजीम करेंगे? जब 14वीं सदी के सादात की मेरे इमाम ने ये ताजीम की है तो मौला हुसैन और मौला अली की ताजीम का आलम क्या होगा, किस तरह वो एहतराम करते होंगे। बल्कि एक मर्तबा यूं हुआ, बात याद आती है, एक मर्तबा यूं हुआ कि आपके मोहल्ले में एक सैयद साहब रहते थे, शराब पीते, सादात थे, शराब पीते। आला हजरत ने मिलादुन नबी का जलसा, आप मिलादुन नबी का जलसा रखते थे, उसमें 3-3, 4-4 घंटे बयान करते थे, लेकिन 2 जानों बैठ के बयान करते थे। आपने कभी रसूलुल्लाह का जिक्र किया पलती मार कर नहीं किया, या हमारी तरह कुर्सी पे बैठ कर नहीं किया। लोग इमाम अहमद रजा को समझते क्या, वो तो मौलवी साहब थे। हम कहते तुम उनकी मौलवियत देखते हो, वो अपने वक्त का मौलाए रोम था, वो अपने वक्त का सरमत था, वो अपने वक्त का मंसूर था। मुझे हैरत है जिसने 1200 से जायद इश्क रसूल पे किताबें लिखी हो, जिसने हमारे इश्क रसूल की हिफाजत की हो, उस मौला उन्हें वो मौलवी साहब थे। अरे वो मौलवी होते तो आला हजरत अशरफी मियाँ जैसा उनके लिए चलती हुई ट्रेन में खड़ा नहीं होता ताजीम के लिए। वो सिर्फ मौलवी होते। मौलवी क्या अशरफ, क्या मौलवी जो है हुजूर अशरफी मियाँ के जमाने में कम थे? अशरफी मियाँ कोई मामूली आदमी है? आला हज़रत अशरफी मियाँ कोई मामूली आदमी है? एक पीर साहब से मुलाकात हुई, पीरों में कंपटीशन चलता है ना। हुजूर अशरफी मियाँ को कहा, पीर साहब पूरी दुनिया में आपके मुरीद कोई रजिस्टर भी बनाया है? आपने मुस्कुराए, कहा अच्छा आपने बनाया है? कहा रजिस्टर इसलिए बनते हैं कि हमारे इतने हैं होता है, होना भी चाहिए, होना चाहिए, अच्छी बात है, ऑन द रिकॉर्ड होनी चाहिए चीजें, है ना। लेकिन मेरे आका हुजूर अशरफी मियाँ से किसी ने पूछा, हजरत अफ्रीका में कहाँ आपके मुरीद है? मक्का शरीफ पे हुजूर अशरफी मियाँ के मुरीदीन अरब व अजम में थे, बगदाद शरीफ तक उनके मुरीदीन थे उनके जमाने में। कहा आपने रजिस्टर बनाया? कहा आपने बनाया? कहा हाँ हमने तो बनाया। कहा हमने कोई नहीं बनाया, लेकिन ये बताए जितने रजिस्टर पर आपने अपने मुरीदों के नाम लिखे हैं सारे नाम तुमको जबानी याद है? उसने कहा नहीं। हुजूर अशरफी मियाँ ने जुब्बा पहने हुए थे, फरमाया ये देख। जब जुब्बे का दामन खोलकर हुजूर अशरफी मियाँ ने बताया तो दाएं भी सरी सर नजर आते थे, बाएं भी सरी सर नजर आते थे। कहा तुम मुरीदों के नाम रजिस्टर में रखकर याद नहीं कर सकते, हम तो जुब्बे में साथ लेकर के चला कर। ये हुजूर अशरफी मियाँ की शान है। वो अशरफी मियाँ उनको कुतुबुल इरशाद कहता है। हमने उन्हें मौलवियों के कहने पे नहीं माना है, इन आकाओं के कहने पे माना है। इन आकाओं के कहने पर उन्हें कुतुबुल इरशाद माना है। ये शान है हमारे बुजुर्गों की। वो इमाम अहमद रजा, इश्क मोहब्बत का इमाम, जिसके लिए हुजूर अशरफी मियाँ जैसा ताजीम के लिए उठ करके खड़ा होता, जिसे कुतुबुल इरशाद कहता हो। अरे अपने बेटे को, हकीकी बेटे को और अपने नवासे को इल्म हासिल करने के लिए आला हजरत की बारगाह में भेजता हो, वो आला हजरत हुजूर सुल्तानुल वाइज़ीन सैयद अहमद अशरफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह
आला हजरत के शागिर्द भी हैं, खलीफा भी हैं। हुजूर मुहद्दिस आज़मीन आला हजरत के शागिर्द भी, खलीफा भी है। एक मतलब मुहद्दिस आज़मीन फरमाते हैं, मैंने अर्ज किया हुजूर हम लोग इतनी मेहनत करके किताबों में मेहनत करके आते हैं, लेकिन आपको तो हम पढ़ते भी नहीं देखते, और आप वो बगैर देखे बता दे। तो मुहद्दिस आज़मीन को आला हज़रत जवाब देते हैं, शहजादे मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये सब हुजूर गौसुल आजम की अता है, उनका करम है। हुजूर मुहद्दिस आज़म कहते हैं, तो उस दिन मुझे एहसास हुआ था कि ये लोग तो जो दर वाले हैं बहुत कुछ लूट कर ले गए, मैं घर वाला होकर जहां के तहां। लेकिन ये उनकी आजिजी थी, वो भी कोई कम न थी, आजिजी से कहा। और हुजूर मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं, आला हजरत के कलम को अल्लाह ने अपनी हिफाजत में ले लिया था, और आला हजरत गौसुल आजम के हाथ में ऐसे ही थे जैसे कातिब के हाथ में कलम हुआ करता है।